नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, गुप्तकालीन सिक्कों के इतिहास से संबंधित पहले एपिसोड में मैंने इस बात का पर्दाफाश किया था कि किस प्रकार हमारे महान कहे जाने वाले इतिहासकार अपनी मान्यता और परंपराओं को हर पुरातात्विक साक्ष्यों से जोड़कर दिखाने की इच्छा रखते हैं। और इसका प्रमाण मैंने श्री गुणाकर मूल्य जी द्वारा लिखित पुस्तक भारतीय सिक्कों का इतिहास के अध्याय 12 से आपके समक्ष प्रस्तुत किए थे। जिन मित्रों ने यह वीडियो नहीं देखा उनके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखी है, क्लिक करके देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले एपिसोड में दिखाया था कि किस प्रकार गुणाकर मूल्य जी एक मुद्रा पर लिखे लेख यानी समरगत वितत को समर सत वितत लिख रहे हैं, यानी गय की जगह स का उपयोग कर रहे हैं। आखिर गय को स पढ़ने और पढ़ाने पर उतारू लेखक महोदय अपना कौन से गुप्त एजेंडा की छुपी हुई साजिश को सफल करना चाहते हैं? तो आइए दोस्तों पता लगाते हैं। लेखक महोदय अपनी पुस्तक भारतीय सिक्कों के इतिहास के पृष्ठ संख्या 117 पर अंतिम पैरा पर लिखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उत्तर और दक्षिण भारत की विजय यात्राओं के बाद अश्वमेध यज्ञ करके अश्वमेध प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की होंगी। इन कलात्मक मुद्राओं के पूर्व भाग यानी कि अग्रभाग पर पताका युक्त यूप स्तंभ के सामने घोड़ा है, उसके नीचे सी ब्रैकेट में ये सी का अर्थ निकालते हैं गुणाकर मूल्य जी सिद्धम, और वर्तुलाकार में मुद्रा लेख है राजाधिराजय पृथ्वी में वित्वा विजित्य दिवम जयथाहत वाजमेध है, यानी कि राजाधिराज जिसने अश्वमेध किया है पृथ्वी का रक्षण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। और इसी सिक्के के पृष्ठभाग पर बताते हैं ये कि राज जो खड़ी हैं महिलाएं वो राज महिषी के साथ मुद्रा लेख है जिस पर लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम है। अब यहाँ पर इन महोदय ने एक निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करते हुए अपनी बहुत ही सूक्ष्म तरीके से साजिश की है, क्योंकि ऐसे भारतीय इतिहासकार की कुंठित योग्यता कुछ जगहों पर तो इतनी बढ़ जाती है कि वह बिना पुरातात्विक सबूत और साक्ष्यों के भी अज्ञात वैदिक कालखंड की आवाज़ बनकर बेतुका अप्रमाणिक और हवाई तर्क प्रस्तुत करने लगता है। और शायद यही वजह है कि विदेशी विद्वान कहते हैं कि अपनी कपोल कल्पित गाथा मिथ्या कथा कहानी की पुस्तक अपनी परंपरा के नाम पर चली आ रही यादों के सहारे ही भारतीय इतिहासकार लेखन करते हैं। हम बात कर रहे हैं समुद्रगुप्त की मुद्रा की। आखिर इस मुद्रा पर लेखक की क्या मंशा है, क्या इरादे हैं और वे क्या दिखाना चाहते हैं और स्थापित करना क्या चाहते हैं? भाई, गुप्त काल को तो जब गुप्ता काल पीरियड था तो उनको तो लिखना आता था, वह कोई सांकेतिक बात तो करते नहीं थे। छोटी सी मुद्रा पर अंकित क्यों करवाया कोई सांकेतिक रूप से? अगर गुप्त शासक द्वारा अपने शासन काल में राज्य विस्तार या अन्य कोई जन कल्याणकारी कार्य हेतु कोई समारोह कोई आयोजन होता था तो वह अपने शासन में घटने वाली सभी घटनाओं को विस्तृत लेख किसी शिलापट या ताम्र पत्र पर जरूर अंकित करते थे, क्योंकि गुप्त शासकों द्वारा ऐसे कई आयोजनों का लिखित प्रमाण पुरातात्विक उत्खनन में मिलता है, जैसे कि सारनाथ है, सांची है, दिल्ली का लोह स्तंभ इत्यादि। फिर आज के ये तथाकथित कुछ लेखक इस घटना की कल्पना कर रहे हैं, यानी जो वैदिक कल्पना कर रहे हैं ये अश्वमेध यज्ञ वाली, ऐसी घटना के कोई लिखित साक्ष्य क्यों नहीं मिलते? तो आइए दोस्तों समुद्रगुप्त की इस मुद्रा का निरपेक्ष ढंग से अवलोकन करते हैं। आपके सामने मैं गुप्ता एम्परर के जो सिक्के हैं वो 3 सिक्के मैं आपके सामने सेम तरह के प्रस्तुत करता हूँ। एक जो गुणाकर मूल्य जी की पुस्तक है भारतीय सिक्कों के इतिहास उससे लिया गया है, और ये जो 2 मुद्राएं हैं वह गुप्तकाल से प्राप्त की गई हम शकल मुद्रा हैं। आप देख पा रहे होंगे इन तीनों मुद्रा में एक समान घोड़े का चित्र अंकित है और घोड़ा के नीचे सी टंकित है। इस सी को देखकर गुणाकर मूल्य जी लिखते हैं कि यह सिद्धम की संक्षिप्त लिखावट है। अब यहाँ सी से सिद्धम कैसे हुआ इस पर लेखक चुप हैं, जबकि लेखक को इस सिद्धम व्याख्या को भी तो स्पष्ट करके बताना चाहिए था ना। इससे साफ पता चलता है कि ये सिर्फ भ्रम फैलाना और जनता को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं और अपनी मनोकुल विश्लेषण करके लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। जबकि सांकेतिक जो जिसको ये सी से सिद्धम बता रहे हैं, सी का स्वरूप श्री भी तो बनता है। आखिर पहले की संस्कृति में श्री माँ यानी भगवान बुद्ध की माता और भगवान बुद्ध और उनके माता का समाज में बहुत ही ऊंचे स्थान था। फिर मुद्रा के नीचे लिखा सी से सिरमा ही होना चाहिए। फिर भी लेखक की संतुष्टि के लिए
सी से श्री नहीं मानेंगे तो इस सी से शिरोमणि मान लो, सी से शिक्षा यानी सील का नियम सीखना, सी से शिव यानी आज की भाषा में कल्याण, सी से शिष्टाचार, सी से सिलवान भी तो बन सकता है, या अन्य इस प्रकार के शब्द का निर्माण भी हो सकता है। लेकिन इन शब्दों की ओर तो लेखक का ध्यान ही नहीं गया। फिर भी लेखक की बात को चलो मान लेते हैं कि सी से सिद्धम ही बनते हैं, तो फिर इस सिद्धम से भगवान बुद्ध भी तो हो सकते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ही प्रमाणिक रूप से एक सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धि यानी कि संबोधि प्राप्त की थी। फिर लेखक महोदय ऐसे साक्ष्यों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं भाई, और फिर अचानक अपने निष्कर्ष थोप रहे हैं सभी पर, और वहाँ पर अज्ञात यज्ञ हवन कर्म कांड जोड़ रहे हैं। वहीं जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गुणाकर मूल्य जी अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं कि मुद्रा पर क्या लिखा हुआ है, राजा पृथ्वी में वित्वा विजयतम दिव्यम जैत्याहत्वा मेध है। तो वो बोलते हैं कि इस पर यह अंकित लिखा हुआ है, जबकि उस मुद्रा पर राजाधिराज पृथ्वी वजयत लिखा हुआ है। जो ये जो तीनों मुद्राएं उस पर यही अंकित है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि गुणाकर मूल्य जी की पुस्तक में प्रयोग वाक्य में कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है उसकी गिनती करें, और वहीं इन सिक्कों पर जो लिखावट है उस पर कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है उसकी भी गिनती करें, क्योंकि दोनों की ध्वनि जब समान है तो वर्ण की संख्या भी समान होनी चाहिए। आप लोग जब गिनती करोगे तो पाएंगे कि गुणाकर मूल्य जी की पुस्तक पर लिखे गए वाक्यों में लगभग 25 वर्णों का प्रयोग हुआ है, तो वहीं मुद्रा है जो उस पर अंकित लगभग 14 वर्ण है। आखिर इतना अंतर क्यों है? इतना बड़ा अंतर होने के बाद भी लेखक ने मुद्रा पर की गई लिखावट को एक निश्चित एजेंडा के तहत कार्य करते हुए अपने मनोकूल और कपोलकल्पित अनुवाद किया है। राजाधिराज जिसने अश्वमेध किया है पृथ्वी का रक्षण कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। लेखक ने इस अनुवाद द्वारा गुप्त काल में अश्वमेध यज्ञ और स्वर्ग रूपी काल्पनिक धारणा को स्थापित कर दिया। अब जब लेखक ने इस छोटी सी गप के द्वारा गुप्त काल में यज्ञ और स्वर्ग की धारणा स्थापित कर दिया, तो वहीं इस गप को पकड़कर तथाकथित कुछ लोग अज्ञात वैदिक कर्मकांड को भी स्थापित करना चाहेंगे, या वैसे कुछ लोग इस बात को भी रखने भी लगेंगे किसी पुरातात्विक साक्ष्य पर साजिशपूर्ण टिप्पणी कर भ्रम का कैसे फैलाया जाता है। उसका साक्षात उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद लेखक द्वारा इस मुद्रा के पृष्ठभाग पर विद्वेषित विश्लेषण किया गया है। इसका चित्र मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो चित्र दिख रहा है, इस मुद्रा के पृष्ठभाग पर बनी रानी के चित्र के दाहिने हाथ पर किए गए लेखन को किसी भी प्रकार पढ़ने पर लेखक के अनुसार अश्वमेध पराक्रम में है लिखा हुआ नहीं कहा जा सकता है। वो बोलते हैं इस पर लिखा हुआ अश्वमेध पराक्रम है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि कैसे ये अश्वमेध पराक्रम है नहीं है। लिखावट को पढ़ना शुरू करेंगे। इसकी लिखावट का स्वरूप तो इस प्रकार बनता है। शब्द का पहला जो अक्षर है ये वाला वह ए है, ठीक है। उसके बाद ग और वह संयुक्त अक्षर दिखेगा। अब यहाँ लेखक के सातराना लेखन पर ध्यान दें कि इस अग्व किस बुनियाद पर अश्व का पठन करा रहा है। गुप्त काल की हर मुद्रा का गुप्त लिखने हेतु ग का प्रयोग हुआ है। आप लोगों की सुविधा के लिए गुप्तकालीन मुद्रा का वही भाग जिस पर रानी का चित्र अंकित है और साथ ही रानी के चित्र के बगल में समुद्र गुप्त लिखा हुआ है दिखा देता हूँ। अब आप लोग उस मुद्रा पर लिखी गई ये जो इस पर लिखा हुआ है इस पर जो लिखावट है उसका अवलोकन करें, गौर से देखें इसको। यहाँ पर समुद्रगुप्त में गु व्यंजन में ऊ स्वर का प्रयोग हुआ है। जिस प्रकार से उस ग की आकृति में घुमावदार निशान बनता है, लेकिन अगर उस ग की लिखावट में ऊ स्वर को हटा दिया जाए तो उसकी लिखावट की आकृति बिल्कुल इस आकृति के अनुसार होगी, यानी ग की आकृति इस प्रकार होगी। उसी प्रकार चंद्रगुप्त की में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी ग उसी प्रकार की मिलेगी आपको। यानी कि मुद्रा के इस भाग का लेखक जिसको अश्वमेध यज्ञ बता रहा है वह अश्वमेध नहीं अग्वमेध है, और अंत में जिसे पराक्रम बता रहा है वह पराक्रम है, क्योंकि बम्मी लिपि में क्रय का मिलना या बनना गुप्त काल तक तो निश्चित ही नहीं हुआ था। इस लिखावट का स्वरूप बम्मी लिपि के अनुसार अग्वमेध पराक्रम है। यहाँ आप लोग ध्यान दें कि मुद्रा पर
की गई वास्तविक लिखावट और लेखक की धूर्तता या मूर्खता दोनों में कितना अंतर है। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि किस प्रकार समरगत वितत में गय की जगह पे स करने पर उतार हुए लेखक द्वारा एक साजिश के तहत ही गय को स किया गया है। वह साजिश यहाँ पर पकड़ ली चुकी है इनकी। अब यहाँ लेखक के सातिराना अंदाज पर गौर करें। इस लिखावट में शुरू का जो ए वर्ण के साथ स्पष्ट रूप से आधा गय की लिखावट है, लेकिन लेखक महोदय एक सोची समझी साजिश के तहत उस आधा गय को स में परिवर्तन करके दिखाना चाह रहे हैं, ताकि उस लिखावट को असमेध बताकर पाठकों की, यानी कि खुद के स्वयं के पाठकों की आंखों में धूल झोंक दें और उसे असमेध यज्ञ बता सकें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मुद्रा के इस भाग पर अपने अनुसार व्याख्या करना या विश्लेषण करना है तो फिर इतनी लंबी चौड़ी कहानी क्यों गढ़ रहे हैं साहब। मुद्रा के पृष्ठ भाग पर बनी इस महिला के चित्र को भी सीधे सीधे मुद्रा के अग्रभाग जैसी कोई मनगढ़ंत कहानी कहते हुए इस चित्र को भी किसी यज्ञ से प्रकट हुई जगत जननी देवी दुर्गा अवतार बता देते। ऐसे लेखक की इस विकृत मानसिकता द्वारा गय को स करने पर पुनः मैं एक गुप्तकालीन मुद्रा को आपके सामने रख देता हूँ, जिसे देखकर आप बिल्कुल भी लेखकों की साजिश को समझ सकते हैं। इस मुद्रा का वर्णन गुणाकर मूल्य ने अपनी पुस्तक में तो नहीं किया, लेकिन ऐसे लेखन को भी तो मुद्रा पर छायांकन और इस बात पर लिखी बातों के सामान्य लोगों को जरूर अवगत कराना चाहिए था। आप लोग इस मुद्रा से दो बातों को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। आज का तथाकथित धूत और कलम कसाई लेखक हैं जो किस प्रकार से प्रमाणित साक्ष्य होने के बाद भी लोगों को गुमराह कर देते हैं, इसको समझना चाहिए आप लोगों को। पहला यह है कि यह मुद्रा गुप्त काल की है, जिसे गुप्त शासक ने जारी किया था, और जारीकर्ता ने मुद्रा पर जो लेख लिखा है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस लेख को आप लोगों के बीच में मैं रख देता हूँ। इस मुद्रा पर लिखा हुआ है परम भगवत, जिस परम का अर्थ सर्वोच्च, सबसे बढ़कर, मुख्य, प्रधान, सर्वश्रेष्ठ जैसे गुणवाचक विशेषण से किया जाता है। वहीं गुप्त काल के समय जितने भी शिक्षण संस्थान और शिक्षण संस्थानों में भगवत का लिखित साक्ष्य मिला है, उन सभी साक्ष्यों में भगवत का संबोधन सिर्फ भगवान बुद्ध से ही मिलता है। उस समय के किसी भी शिक्षण संस्थान से भगवान बुद्ध के अलावा कोई अन्य भगवान या भगवत का साक्ष्य नहीं मिला है। यानी गुप्त शासक के लिए भगवान बुद्ध सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, प्रधान की भूमिका में थे, जिसको लिखित रूप में गुप्त शासक ने अपनी मुद्रा पर अंकित कराया था। फिर भी कुछ धूर्त कलम कसाइयों के द्वारा गुप्त शासक के नाम पर लोगों को भटकाया जाता है। वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी ऐसे ही बहुत ही अच्छे वीडियो इतिहास से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय। अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।